यूपी उपचुनाव से पहले महिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर रही हैं अपर्णा यादव। बीजेपी से इस्तीफा देकर क्या अब नया रास्ता अख्तियार करने वाली हैं अपर्णा यादव? और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव से नाराज हो गई है? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं अपर्णा यादव को लेकर। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी के खिलाफ अब सीधे सीधे तौर पर बगावत कर रही हैं, या ये कहा जाए कि उन्होंने बगावत कर दी है। अपर्णा यादव की इस बगावत का जहां उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नजर आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये देखी जा रही है कि अपर्णा यादव के खिलाफ अब बीजेपी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मौजूदा समय में अपर्णा यादव ने सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दिया है अप्रत्यक्ष तौर पर। भले ही अपर्णा बीजेपी में है और जबकि बीजेपी की तरफ से उन्हें महिला उपाध्यक्ष के पद की उपाधि दी, उसके बाद भी अपर्णा यादव नाराज नजर आ रही थी। उन्हें चुनाव में टिकट चाहिए था, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं दिया, जिसके बाद अपर्णा यादव ने फैसला किया कि वो बीजेपी के किसी रैली, किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगे। और जिस तरीके का बयान उन्होंने सीधे तौर पर अभी हाल ही में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि करहल सीट पर जो है उनके भतीजे की जीत होगी। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर, सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर तेज प्रताप यादव का समर्थन करहल सीट पर कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी में रहकर समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से अपर्णा समर्थन दे रही है, इसके बाद अपर्णा यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है महिला उपाध्यक्ष की, वो जिम्मेदारी उनके हाथ से ली जा सकती है, छीन ली जा सकती है। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब अपर्णा यादव क्या समाजवादी पार्टी का जो दामन है वो अख्तियार करते नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो उपचुनाव से पहले अपर्णा को एक बड़ा मैं अगर कहूं तो रोल दे सकती है, बड़ी जिम्मेदारी सपा में अपर्णा को मिल भी सकती है। क्योंकि ये खबर सामने आ रही कि बीजेपी जो है वो मिल्कीपुर जैसी सीट, जहां पर उन्होंने अब देश के बेटे अजीत को उतारा था, अजीत की छवि काफी ज्यादा खराब है, वहां से अपर्णा को उतारा जा सकता है। तो क्या संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह बनानी जो शुरुआत कर दी है सपा में अपर्णा यादव ने, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या वाकई अब अपर्णा का जो बीजेपी का सफर है वो यही थमता नजर आएगा। क्योंकि इतने लंबे समय के बाद भी बीजेपी में अपर्णा यादव को कोई जगह नहीं दी गई, कोई टिकट तक नहीं दिया गया, वो किसी पार्टी में प्रचार प्रसार, कोई बड़े स्टार प्रचारक में नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं अब सपा की तरफ जाने का मन जो अपर्णा ने बनाया है, क्या इसका फायदा उपचुनाव में सपा को मिलेगा और क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।